जहाँ को हजूर बटालियन है, जो समाज जागता है वह समाज भी जागता है और आगे की ओर बढ़ता है। संबर रे घाटशिला आज जमशेदपुर प्रखंड, जिसको हम लोग काली माटी के नाम से जानते हैं, काली माटी का ये 12 मौजा यहाँ के जो खुदकाटी जमींदार, यहाँ के जमीन का मालिक, जो यहाँ पहाड़ पर्वत बुरु नदी नाला को काट के जो बसने लायक बनाया, ये जो 12 मौजा है ये यहाँ के मालिक है। और उन्हीं के नाम से जो काली माटी, जो आज रेलवे स्टेशन हम लोग देखते हैं, वो काली माटी रेलवे स्टेशन का मालिक, करंडी का मालिक, गधड़ा जहाँ हम टेल्को देखते हैं, टाटा मोटर्स को देखते हैं, सीमेंट प्लांट को देखते हैं, ये और उसके बाद ये जसखंडी देखते हैं, ये हम लोग सरजमदा देखते हैं, हम लोग ये सुपोटरा देखते हैं, बामनगोड़ा देखते हैं, हम लोग सलगाजुड़ी को देखते हैं, हम लोग लांदुप को देखते हैं जहाँ यूसीएल का माइंस है, हम लोग सुंदर नगर देखते हैं, हम लोग घासी झुपड़ी को देखते हैं, हम लोग करंडी को देखते हैं। ये करंडी का मालिक, यहाँ का जमींदार हो लोग, और उनका व्यवस्था जैसे कुल्हान से सब लोग रिलेटेड है, तो उनकी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने, या कहा जाए कि जो था सुसुप्त अवस्था में था उसको जिंदा करके फिर से मजबूती के साथ पूरे कोल्हान में, अनडिवाइडेड कोल्हान में हो लोग का जो पावर था, उस पावर को हम लोग संविधान के अनुसार से, जो पावर हम लोग को संविधान ने दिया है, रूढ़ी परंपरा के अनुसार हम लोग को जो मिला है, उस पावर को हम लोग इस पेशा कानून के नियमावली के तहत, जो अभी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा को दिया जाएगा, मुंडा मानकी को दिया जाएगा, और उसके साथ यहाँ ये संविधान के अनुसार से शेड्यूल इलाका में आदिवासियों के रूढ़ी परंपरा को पूरी तरह से 100% अधिकार रहेगा। ऐसा स्थिति में पूर्वी सिंहभूम का जो मूल मालिक लोग है, काली माटी का जो मालिक लोग है, हो जाति का लोग है, उनकी रूढ़ी परंपरा, उनकी स्वशासन व्यवस्था को पूर्वी सिंहभूम में भी पूरे इज्जत के साथ, पूरे अधिकार के साथ हम लोग दिलाने के लिए आज का सम्मेलन हम लोगों ने बुलाया। और ये सफल सम्मेलन में 12 का 12 मौजा के स्त्री पुरुष और हमारा हो समाज पूर्ण रूप से आज इस सम्मेलन को सफल बनाया है, और इसमें बहुत सारे लोगों का भागीदारी रही। हमारी परंपरा की बातें हुई, हमारा जगल जमीन का बात हुई, और उसके बाद हमारा जो विल्किंसन रूल, जो आज का तारीख में ही 10 दिसंबर 1837 को हमारा जो जमींदार मानकी, असुरा का जो जमींदार मानकी के साथ ब्रिटिश के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था थॉमस विल्किंसन के लीडरशिप में, जिसके तहत एक हुकूकनामा हम लोग का देश में एक संवैधानिक आधार पाया है, और वो आधार के तहत कोल्हान का जल जंगल जमीन का मालिक आज भी कोल्हान के हो लोग के पास है। मुंडा मानकियों को, डकुआ देवरी को उसका अधिकार है, और उनका न्याय पंच इस देश में, इस झारखंड में चल रहा है। वैसे जगह पे हम लोग, जहां कोल्हान में ना ब्रिटिश ना मुगलों का शासन को हम लोगों ने स्वीकार किया, वैसा स्थिति में आज अगर हम लोग मंथन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कोल्हान का जो एक मानचित्र 47 में एक अलग देश का होना चाहिए था। इसलिए हम लोग कोल्हान का लोग, हम लोग यूनो में जाकर के हम लोगों ने मांग किया था कि कोल्हान के लोग इस देश में उनका एक अलग अस्तित्व बने रहना चाहिए। और आज भी कोल्हान जो है उस अपने अलग अस्तित्व को, उसके अपने जाति परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि कोल्हान के लोग ना मुगलों के शासन में रहे, ना किसी राजपूत राजा के शासन में रहे, ना ब्रिटिश के शासन में रहे। ऐसा कोल्हान के हो लोगों को स्वतंत्र अस्तित्व, उनका जल जंगल जमीन पे अधिकार, और उसकी भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग एक पूरे झारखंड में एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम झारखंड का औद्योगिकीकरण में, शहरीकरण में, और उसके बाद पूरे देश का इस झारखंड में और डंपिंग उपनिवेश बनाने के दरमियान में हम लोग अपना बलिदान नहीं देना चाहते हैं। हम अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते हैं। हम कोल्हान के लोग, जैसे हम 1837 से पहले ब्रिटिश को घुटना टेकवाए थे, मुगलों को घुटना टेकवाए थे, तो इस देश में भी, इस देश के आदिवासियों में सबसे स्वतंत्र रूप से
बगैर इस देश को हम टैक्स देते हुए जमीन का मालिक आज हम है, तो वैसा कोल्हान का व्यवस्था को पूर्वी सिंहभूम के और सरायकेला के आदिवासी हो समाज को भी वैसा ही एंजॉय करने का, वैसे अधिकार पाने का हक है। विल्किंसन बोलता है, विल्किंसन रूल बोलता है। विल्किंसन सिर्फ पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान पुरहाट के लिए नहीं था। विल्किंसन रूल का जो क्षेत्र था वो साउथ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया था, यानी कि 47 के पहले थॉमस विल्किंसन के समय में सिर्फ हमारा पुरहाट और कोल्हान के लिए उनका जो डायरेक्टिव है उस पे नहीं है। छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट का मैनुअल में देखा जाए वो हम लोग को बृहद झारखंड में हम लोग को बताता है कि विल्किंसन रूल को लागू होना है। इसके बाद आता है पेशा कानून। पेशा कानून 1874 में बनता है। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है वो 1874 में बनता है। उसके बाद भूरिया कमेटी बनता है और भूरिया कमेटी के बाद पंचायत चुनाव होता है। पंचायत का एक्सटेंशन शेड्यूल इलाका में होता है और उसके बाद एक पंचायत का समानांतर एक इकाई खड़ा होता है, जबकि इस क्षेत्र में शेड्यूल इलाका में रूढ़ी परंपरा का ही सबसे अधिक अधिकार है। रूढ़ी परंपरा के अनुसार आज अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक में ब्लॉक चेयरमैन बैठता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठता है। आज हमारा चेयरमैन हमारा जो मानकी है उसको कहां पर हमारा इस पेशा में अधिकार मिला है, पंचायत के एक्सटेंशन में कहां अधिकार मिला है। इस स्थिति में कोल्हान का लोग आज भी बोल रहा है कि विल्किंसन रूल एक एक्ट है, कानून है और वो एक्ट के हिसाब से उसको न्याय पंच मिला है और उस एक्ट के हिसाब से जमीन का आवंटन सीओ नहीं बल्कि हमारा मुंडा करता है और गांव का हर प्रकार का विवाद का निपटारा वो आज भी हमारा मुंडा करता है। वो देश के किसी भी शेड्यूल इलाका में किसी भी आदिवासी को, चाहे भील हो, चाहे गोंड हो, चाहे संथाल हो, किसी को ऐसा अवेलेबल नहीं है, ना उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। ऐसा ऐतिहासिक बैकग्राउंड कोल विद्रोह के बाद 1831 का कोल विद्रोह के बाद कोल्हान में वो बना और वो कोल विद्रोह के बाद जो कोल्हान का लोग जो एंजॉय कर रहा है आज जो है ना स्वतंत्र रूप से पूरे झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में जहां बाहरी आबादी घुस रहा है, कोल्हान में एक भी बाहर का आबादी घुसा नहीं है। ऐसा स्थिति आज झारखंड में हम लोगों को, कोल्हान के लोगों को, कोल्हान का रूढ़ी परंपरा, कोल्हान का भाषा, कोल्हान का अधिकार, कोल्हान का जमीन का मालिक आज भी पूरे स्वतंत्र देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही जाति को मिला है। वैसा अधिकार आज पूर्वी सिंहभूम वाला को, अनडिवाइडेड कोल्हान को, प्रमंडल को 3 जिला में बांटने के बाद सबको अधिकार छीनने का काम हुआ है। तो पूर्वी सिंहभूम में ये जो 12 मौजा है, घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया में, बहरागोड़ा तक में जो मुंडा लोग हैं, भूमिज हैं, जो हो हैं, जो जिस गांव में उसकी बहुसंख्यक है, उसका ग्राम सभा और उसका संस्कृति, उसकी रूढ़ी परंपरा को भी इस सरकार में और आने वाला सरकार में हम बरकरार रखते हुए जो भी हमको चुनौती देना चाहता है, जो भी चुनौतियां हैं, हम उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारा अधिकार विल्किंसन रूल के तहत है। तुम्हारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में लगता है, तुम्हारा पेशा कानून एक्ट 96 में लगता है, लेकिन हम 1837 के लोग हैं और कोल्हान में हमारा जो विल्किंसन रूल वो साउथ ईस्ट फ्रंटियर में लगता है। तो झारखंड राज्य जिस दिन बना उसी दिन ये बात को भी उठाना चाहिए था। हमारे झारखंड के बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य के समय जो नेगोशिएशन हुआ, जो झारखंड विषयक समिति का रिपोर्ट आया, उस पर विल्किंसन रूल मेंशन है, लेकिन किसी ने भी इस बात को मेंशन नहीं किया कि विल्किंसन रूल का जो डायरेक्टिव है उसको झारखंड का आने वाला सरकार को शासन में वो एक स्पेशल रूप से टेरिटरी है, उसको उसका वजूद को बचाए रखना होगा, ना कि जैसा आज पेशा कानून बना और पेशा कानून जो है एक एसडीओ को, एक डीसी को हमारे मुंडा लोग के ऊपर में थोपने का काम कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम में डीसी हमारा किसी के अंडर में नहीं है, न जिला परिषद के अंडर में है। तो ऐसा स्थिति में डीसी और एलआरडीसी हमारा जमीन बेचने का काम कर रहा है।
वो ना जांच कर रहा है सरकारी जमीन कैसे घुस रहा है। ये जो 12 मौजा में है, करंडी से लेकर गोविंदपुर तक में जितना औद्योगिकरण हुआ, जितना हमारा जमीन गया, जितना बिहारी लोग का घुसपैठ हुआ, जितना बाजार बना, उसके लिए कौन दोषी है, ये सारा चीज हम लोग आज मुंडा मानकी सम्मेलन में इसको हम लोग तय किए हैं। और हम लोगों ने कहा कि हमारा जमीन हम जिस प्रकार 47 से पहले ये 12 मौजा के लोग जिस प्रकार एंजॉय करता था यहाँ का जमीन पर, यहाँ का खेत पर, हम लोग टाटा कंपनी का नौकरी नहीं करने गए। हमारे दादाजी बोले, हमारे जितने भी लोग यहाँ आज किली लोग बैठे हैं, चाहे समान हो, चाहे देवगाम हो, चाहे पूर्ति हो, चाहे हेमरम हो, सब लोग जमींदार था और सबने टाटा कंपनी को नौकरी को ठुकराया और सबने बोला कि तुम हमारा घर में नौकर रहो, हम तुम्हारा नौकर नहीं रहेंगे। और उस जाति को, उस समाज को आज जो है ना भिखारी बना दिया गया है, उसको कंगाल बना दिया गया है। उद्योग बना करके टाटा कंपनी को 100 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और टाटा कंपनी से हम लोगों को, और जितना टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा सीमेंट प्लांट हो, चाहे टाटा पावर प्लांट हो, चाहे टाटा कंपनी हो, उसको बताना होगा कि आप 100 साल में हमारे साथ में क्या किए। 100 साल में आप पूरे जमशेदपुर में आप समृद्धि का टापू बना दिए और बदले में उसके आसपास का जितने भी आदिवासी हो समाज के लोग हैं, उनका जगह जमीन पे बाहर का लोग अभी घुस रहा है, जोंक की तरह हमारा खून चूस रहा है, हमारा जमीन चूस रहा है, हमारा अधिकार चूस रहा है और हमारा जमीन में घुस करके वो हमारे सर में आचार्य चुट चुका है। ऐसा स्थिति में झारखंड का सरकार को, झारखंड का जिला परिषद को और झारखंड के पेशा कानून के तहत जो भी अधिकारी है, जो शेड्यूल इलाका के जो भी अधिकारी है और जो समाज है, पूरा देश के समाज को ये हम लोग चुनौती देना चाहते हैं कि आजादी में हम लोगों ने भी, हमारे बिरसा मुंडा ने भी लड़ाई लड़ा और झारखंड को अलग करने में 47 से हम लोगों ने कुर्बानी दिया। खरसुआ का गोलीकांड में हम लोग गधड़ा गांव के लोग, हमारा सरजमदा का पसूड़ी का लोग अपना खून बलिदान दे करके हम बिहार से उड़ीसा नहीं जाने चाहे और बदले में 2000 में झारखंड बनता है। और इतने साल के दरमियान में बिहार सरकार ने हम लोगों के साथ में क्या किया, टाटा कंपनी जैसे कॉर्पोरेट आज सरंडा के साथ क्या कर रहा है, कोल्हान के साथ क्या कर रहा है, ये सारा चीज शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में और इससे पहले जो विल्किंसन एक्ट में जो हमको अधिकार था, असुरा मनकी का अगर आज आत्मा हमको देख रहा होगा, उसका जीव हुआ अगर आज देख रहा है, कोल विद्रोह का जो शहीद लोग अगर हम लोग को देख रहा होगा तो आज रो रहा होगा कि कोल्हान को इस स्थिति में लाने के लिए हम लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया था। तो आज हम लोग का ये फर्ज बनता है और हम इसीलिए आज यहाँ पर ये चुनौती देना चाहते हैं और ये समाज ये चुनौती को स्वीकार करता है कि अगर हम ऐसा ही रहे तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। और यहाँ पर जो उत्तर बिहार से और उसके बाद जो यूपी से और बाहर से जो लोग आए हैं, उनका ये पूरा झारखंड एक उपनिवेश होगा, पूरा देश का ये उपनिवेश होगा और टाटा कंपनी पूरे देश को रोशनी करेगा। हमारा यूरेनियम, हमारा कोयला, हमारा जो है आयरन ओर, हमारा जो है ना अब्रक, हमारा जो है ना लोहा, हमारा जो है सोना चांदी, हमारा जो है ना हीरा मोती पूरे देश के लिए काम करेगा, देश के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करेगा। टाटा जैसे कंपनी काम करेगा। आपका आयरन ओर, आपका कोयला खदान पूरे देश को रोशन कर रहा है। लेकिन संथाल परगना का आदिवासी हो, चाहे रांची का आदिवासी हो, बिरसा मुंडा का खूंटी जिला अब अस्तित्व खो दे रहा है। क्या इसके लिए ये स्वतंत्र देश इसी के लिए आजाद हुआ था कि उसका देश में उसके 74वां वर्ष के बाद इस क्षेत्र, इस देश का जो मूल आदिवासी है उसका अस्तित्व पूरा बाजार के हाथों बेच दी जाएगी, ग्लोबलाइजेशन का कॉर्पोरेट के हाथों बेच दी जाएगी। कॉर्पोरेट का ग्रामों के तरकरम के तहत वो जिंदगी उसका गुजर बसर होगा। क्या यही है हमारे आजाद होने का मतलब? क्या यही है हमारा लोकतांत्रिक देश होने का मतलब? क्या यही है आज का ये हमारा नई सदी? क्या यही है हमारा विकासशील अमृत काल? अगर ये नहीं है और अगर हमारा आत्मा कह रहा है कि हमको स्वतंत्र रूप से हमारा जो संस्कृति, हमारा जो भाषा, हमारा जो अस्तित्व 1874 में था और आज किस स्थिति में है, वो भारत सरकार को बताना पड़ेगा और उसके बाद समाज को बताना पड़ेगा। लोकतांत्रिक अगर समाज है तो उसको बताना पड़ेगा कि इस देश के इस मूल निवासियों को जो मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा संस्कृति से इधर यहाँ तक आया है, उनकी भी संस्कृति, उनके भी विकास, उनके संस्कृति के अनुसार
उनके इच्छा के अनुसार, उनके जल जंगल जमीन के अनुसार ये अगर अग्रसर कर सकते हैं तो इसके लिए ही इस देश का स्वतंत्रता के लिए बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू का शहादत हुआ था और इसके हिसाब से इनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। इस झारखंड में भी झारखंड के सरकार को इसी डायरेक्टिव के साथ, इसी निर्देश के साथ, इसी आत्मा के साथ, इसी भावना के साथ शासन करना चाहिए कि झारखंड का विकास का मतलब पूरे देश का उद्योगपतियों का कल्याण, कॉर्पोरेट का कल्याण, कॉर्पोरेट का बेनिफिट, कॉर्पोरेट के लिए उद्योग, कॉर्पोरेट के लिए सारा नीति और बदले में आदिवासियों के घर में कटोरा, उनके घर में एक उनका जो है ना दाना ना मिले। आज हमारा लोग, यहाँ के लोग बिना ठेकेदारी में खटे हुए, बिना रोजगार किए, बिना एक रेजा और कूली के खटे हुए उसके घर में दाना नहीं आ सकता है। इस देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी आज तक बने उन सबको हिसाब देना चाहिए देश के आदिवासियों को कि क्या यही है आपका विकास का खाका। अगर यही है तो 2050 में क्या होगा झारखंड के आदिवासियों का, कोल्हान के आदिवासियों का, जमशेदपुर के आदिवासियों का क्या होगा। आज हम लोग 12 मौजा के लोग तय करेंगे कि इस क्षेत्र में उद्योग, हमारा क्षेत्र में कचरा प्लांट लगेगा, हमारा क्षेत्र में उद्योग का विस्तार होगा, हमारा जमीन में सीमेंट प्लांट बनेगा, हमारा जमीन में पावर प्लांट बनेगा। हमको जो है ना यहाँ का हमारा 75% का जो हमारा नियोजन का अधिकार है वो भी यहाँ के कॉर्पोरेट, यहाँ का कंपनी वाले लोग देना नहीं चाहता है। और यहाँ जो सरकार चला रहे हैं वो जो डीसी हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, कोई भी ये बात को स्वीकार नहीं करता है, वो दिल से लागू नहीं करना चाहता है कि जमीन जिसकी है उसको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि अरब देश में जिसका जमीन से तेल निकलता है उसको रेवेन्यू मिलता है, उसको उसका शेयर मिलता है। इस देश में भी जिसके जमीन से आयरन ओर निकलता है, जिसके जमीन से कोयला निकलता है, जिसका जमीन से हीरा मिलता है, जिसका जमीन से यूरेनियम मिलता है, तुरामडी लांदू के लोग, उनको वो शेयर देना चाहिए भारत सरकार को, ना कि पूरे देश का यूरेनियम का कचरा जा करके आप हमारे गांव में डंप करके हमको बोलो कि अंदर माइंस के अंदर में काम करो, ठेकेदारी करो और उसके बाद तुमको जो रोजगार मिलेगा उससे तुम अपने बाल बच्चों को तरक्की कराओ। ये हम लोग विकास का नीति को हम लोग नामंजूर करते हुए हम लोगों ने शहादत दिया था देश के लिए, हमने शहादत दिया था इंसान को आजाद रहने के लिए। इस देश के आदिवासियों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, झारखंड सरकार को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि आपका विकास का रोड रोलर में कहीं आदिवासी लोग को पीस मत दीजिए। आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आने वाला 100 साल में आदिवासियों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए आज का जो सम्मेलन, एक दिवसीय सम्मेलन, ये जमशेदपुर के खुटखाटी आदिवासी हो समाज के लोग, हम यहाँ को काली माटी के, जहाँ की जमशेदपुर का पूरा नाम था, वो काली माटी का मालिक लोग आज अपना सम्मेलन करके आने वाला दिन का हम लोग रोड मैप बनाएंगे, हमारा एक्शन प्लान बनेगा। हम लोग जितने भी यहाँ तक जो है ना लाइन के इस पार में जो बने हैं इंडस्ट्रियली और जो भी उस पे जो काम होगा उसके लिए हम लोग हक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष का रोड मैप तय करेंगे। आज पूरे कोल्हान के मुंडा मानकियों से हमारा अनुरोध है कि अगर मुंडा मान की व्यवस्था विल्किंसन रूल के तहत हम लोग को आज का दिन हम लोग को मिला तो हम लोगों को निश्चित रूप से कोल्हान का क्या स्थिति है, कोल्हान का आयरन ओर, कोल्हान का यूरेनियम, कोल्हान का आपका सोना, आपका खरसवा का सोना अब निकलने वाला जा रहा है। ऐसा स्थिति में आपके यहाँ से हीरा निकलता है, आपके यहाँ से यूरेनियम निकलता है और आपका यहाँ से निकला हुआ इन तमाम बहुमूल्य खनिज संपदा से देश चल रहा है, वो सुपर पावर बन रहे जा रहा है। और ऐसा स्थिति में हमारा जो कोल विद्रोह के जो शहीद थे उन लोगों को आज क्या मिला, आप उसका अंतम मंथन कीजिए और राज्य सरकार को और देश के सरकार के साथ केसी हेम्ब्रोम ने जिस शेर की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने अपना अधिकार मांगा था, वो अधिकार आज के डेट पे मुंडा मानकी संघ केंद्रीय कमेटी को और कोल्हान के हो समाज को मांग करना चाहिए। आज देखते हैं ना एजुकेशन की स्थिति है, ना हमारा मेडिकल की स्थिति है, तो इसलिए बहुत सारा चीज स्थिति हमारा, हम लोग रोड पे आ चुके हैं और प्लान हो रहा है। इसलिए हम लोगों को एकदम इमीडिएटली मरो और करो, डू और डाई के हिसाब से हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा।
और झारखंड में अपना अधिकार हासिल करना पड़ेगा। इमन काजी कहते साबिन को जोहार 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 सबको। जहाँ को हजू बेटालेन अब 12 मौजारन मानकी को मुंडे को और दिल्ली कुपुल को जहाँ को हजू बेटालेना साबन को इशू इकिर जीवन तकिन दिंगा के लिया और प्रोग्राम को सक्सेस केदा एनाते मानकी मुंडे को और बुद्धिजीवी को साबन को के आलिंग पाते जोहार ताकि आलिंगा ये को सफल केदा एना लगी ते अरो के पुनः आको के इशू बितिया निमेंगे काजे kita aling garara muda नेता रे काजे लिंग मुचेड़े तेरा जोहार। इस बहुत बहुत धन्यवाद तिसिंग आज हम लोगों का यहाँ जो मानकी मुंडा सम्मेलन हुआ जो 1 दिवसीय, खासकर मैं युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस समाज का युवा सोता है वह समाज भी सोता है, उसका इतिहास रोता है। जो समाज जागता है वह समाज भी जागता है और आगे की ओर बढ़ता है। इना कजी गंजा ची अबू सेपेड हपनुम को खासकर चिकते इनको के होरा को उदुबे को और तिसिंग ने संदेश हिना को ना ची अबू हुजूतन दिन को अबू अधिकार बुचर के लेका अबू पे बुचर के लेका अबू जुमित बुताइन के और पे के बुताइन एंड्रनंगे अबू समाज और हुदबू रिके दइए कड़े दइए निम्न कजी कहते अलिंगे जोहार। सबिन हागा को अबू जनता की आवाज़ लेलतन यूट्यूब चैनल माध्यम ते आलिंग मनकी मुंडा संघ रन जिलाध्यक्ष रोशनपुरती पाएते आगामी दिनांक 24-25 दिसंबर रे घाटशिला मनकी मुंडा संघ रिया जिला महा अधिवेशन रे आपे मन को इलादारा उतना ची ज़्यादा से जनता संख्या ते हुजू कनेते अबू मनकी मुंडा संघ अबू रूढ़ी प्रथा व्यवस्था को चिलिकबू बचाव या उंडो अबू जन्म दस्तूर मृत्यु दस्तूर विवाह दस्तूर सबिन अबू आदिवासी समाज रन वो समाज मुंडा समाज भूमि समाज संताल समाज रन सबिन अबू बुद्धिजीवी को नेन मचाएते अलिंग लिंग एलादारा तनाची सबिन को गे अबू एन मुसिंग सब बेटा उजू उनकबू एक जीवन तमन जोहार। पब्लिक एक्शन न्यूज़ में वाले को हार्दिक स्वागत है, जो हमको 2 वक्त बोलने का मौका मिला। तो हम यहाँ गदड़ा फुटबॉल मैदान में आज जो हमारे मानकी मुंडा संघ प्रखंड स्तरीय सम्मेलन जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। पिछले बार हम लोग इसी सम्मेलन को घाटशिला में किए थे और ये प्रखंड स्तरीय सम्मेलन जो जिला स्तर में रखा वो बहुत बड़ी धन्यवाद के पत्र है प्रखंड कमेटी, जो इतनी कम समय में बहुत बड़ी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो यहाँ के मनकी मुंडा डाकुआ दिउरी लोग अपना कीमती समय को निकाल करके जो एक कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिए हैं, बहुत धन्यवाद के पत्र है। और यहाँ पर जितना भी हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि बात हुआ पेशा कानून से लेकर के विल्किंसन रूल को लेकर के बात हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको। और इसी तरह आने वाला दिन में भी सभी प्रखंड कमेटी को निर्देश देंगे कि सभी प्रखंड में इसी तरह का कार्यक्रम चलते रहे, ताकि जिस तरह से हम लोग का आज 10 दिसंबर को जो आज ही का दिन में आसुर का पीड़ मनकी को विल्किंसन रूल के तहत जो जिसको सर्टिफिकेट हुकूकनामा दिया था, आजीवन दिया था और यादगार, इसलिए हम लोग आज मनकी मुंडा लोग इसे मनकी मुंडा अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं और आगे भी मनाते जाएंगे। इसी शब्दों के साथ अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। जोहार।